रूडी एक छोटे से गांव में रहता था, फिर भी उसका नाम दूर दूर तक मशहूर था। कारण रूडी बहुत अच्छे खिलौने बनाता था। उसके बनाए कई खिलौने राजमहल की शोभा बढ़ाते थे। राजा ने उसे अनेक बार पुरस्कार दिए थे। एक बार नगर में खिलौनों की प्रतियोगिता हुई। रूडी राजा के लिए गाने वाली पिटारी बनाकर ले गया। राजा को वह खिलौना बहुत पसंद आया। वह सोच रहे थे पहला पुरस्कार रूडी को ही मिलेगा। राजा पुरस्कार की घोषणा करने खड़े हुए, तभी एक व्यक्ति दरबार में आया। उसके साथ एक लड़की थी। वह अत्यंत सुंदर थी और राजसी पोशाक पहने हुए थी। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, महाराज, मेरा नाम मलकान है। मैं खिलौने बनाया करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरा बनाया खिलौना देख लें, उसके बाद पुरस्कार का निर्णय करें। राजा ने कहा, ठीक है, दिखाओ अपना खिलौना। मलकान ने हंसकर उस लड़की की ओर संकेत किया। बोला, महाराज, मैंने ही इस बोलने वाली गुड़िया को बनाया है। बोलने वाली गुड़िया। राजा ने आश्चर्य से कहा। दरबार में सभी चकित रह गए। मलकान ने कहा, महाराज, मैं जादू जानता हूँ। उसी जादू से मैंने यह बोलने वाली गुड़िया बनाई है। कई दरबारियों ने गुड़िया को छूकर देखा। वह हाड़ मांस की जीवित लड़की दिखाई दे रही थी। अद्भुत बात थी। कोई इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह लड़की वास्तव में गुड़िया है। महाराज, मैं अपने जादू से और भी बढ़िया खिलौने तैयार कर सकता हूँ, मलकान बोला। राजा कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, मलकान, यह खिलौना बनाने की प्रतियोगिता है, जादू की नहीं। तुम अपने हाथ से बना कोई खिलौना दिखाओ तो हम विचार करेंगे। मलकान ने मुंह बिचका दिया। बोला, जादू से मैं मनचाहा काम कर सकता हूँ, फिर मुझे बेकार के खिलौने बनाने की क्या आवश्यकता है। यह कहकर वह गुड़िया को लेकर दरबार से चला गया। जहाँ जहाँ जादुई गुड़िया ने पैर रखे थे, वहाँ काले काले निशान पड़ गए और धुआं उठने लगा। राजा ने रूडी के खिलौने को प्रथम पुरस्कार दिया। प्रतियोगिता समाप्त हुई, लेकिन सबके मन में एक शंका थी, मलकान कोई न कोई शरारत जरूर करेगा। हुआ भी ऐसा ही। मलकान ने रूडी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। इस घटना के बाद उसने रूडी के गांव के पास काफी जमीन खरीद ली। वहां एक ऊंची पहाड़ी थी। पहाड़ी के अंदर एक गुप्त जादुई महल बनाया। उसी महल में रहकर उसने अपने जादू से लड़की के खिलौने सैनिक बनाए और पहाड़ी पर जगह जगह तैनात कर दिए। रूडी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह गांव वालों के साथ पहाड़ी पर लकड़ी काटने जाता था। उस लकड़ी से बहुत अच्छे खिलौने बनते थे। एक दिन गांव वाले लकड़ी काटने गए तो पहाड़ी के अंदर तरह तरह की आवाजें सुनाई दी। पत्थर लुढ़कने लगे। वहां बहती नदी का पानी खौलने लगा। जमीन में दरारें पड़ गईं। सब लोग डरकर भाग आए। सोचने लगे, न जाने पहाड़ी के अंदर क्या हो रहा है। उसी शाम एक अजनबी गांव में आया। वह मलकान को जानता था। उसे यह भी पता था कि मलकान की योजना क्या है। उसने रूडी को बताया, मलकान ने तुमसे बदला लेने की योजना बनाई है। वह पहाड़ी को जादू के जोर से तुम्हारे गांव से परे खिसका रहा है। वह चाहता है तुम्हें खिलौनों के लिए बढ़िया लकड़ी ना मिल सके। सावधान हो जाओ। उस रात पहाड़ी के अंदर से जोर की आवाजें आती रहीं। रूडी ने गांव वालों को इकट्ठा किया। तय हुआ कि जल्दी से जल्दी पहाड़ी पर लगे पेड़ काट लिए जाएं। लकड़ी गांव में इकट्ठी कर ली जाए, फिर दिक्कत नहीं होगी। रूडी और गांव वाले रात को ही पहाड़ी पर जाकर लकड़ियां काटने लगे। जल्दी ही उन्होंने काफी लकड़ियां गांव में इकट्ठी कर लीं। इस बीच पहाड़ी का खिसकना भी जारी रहा। एक दिन गांव वाले पहाड़ी पर लकड़ी काटने गए तो वहां लकड़ी के बने सिपाही दिखाई दिए। गांव वालों को शरारत सूझी। उन्होंने लकड़ी का एक संदूक बनाया, उसे पहाड़ी पर रख दिया। संदूक का ढक्कन खुला हुआ था। लकड़ी के दो सिपाही उछलते कूदते वहां आए और संदूक में घुसकर देखने लगे। तभी छिपकर गांव वालों ने रस्सी से संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। लकड़ी के सिपाही कैद हो गए। गांव वाले संदूक को अपने गांव में ले आए। रात काफी हो रही थी।
लकड़ी के पुतलों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। रात को गांव के लोग सो गए, लेकिन वे यह भूल गए थे कि खिलौने जादुई हैं। गांव वालों के सो जाने के बाद लकड़ी के पुतले संदूक से बाहर निकल आए। वे इधर उधर घूमने लगे। उन्होंने देख लिया कि गांव में लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। पुतलों ने माचिस उठाई, कुछ फूस इकट्ठा किया और लकड़ियों में आग लगा दी। लकड़ियां दू दू करके जल उठीं। गांव वालों की नींद खुली तो काफी लकड़ियां जल चुकी थीं। पहले तो कोई कुछ समझ नहीं पाया। फिर लकड़ी के पुतलों की तलाश शुरू हुई तो वे नजर न आए। अब पता चला वह मलकान के जादू की शरारत थी। इस घटना से रूडी बहुत दुखी हुआ। उसे लगा जैसे यह सब उसी की गलती से हुआ है। सुबह सुबह वह कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। इतने दिनों में मलकान ने पहाड़ी को गांव से काफी दूर खिसका दिया था। अब जमीन में जगह जगह दरारें नजर आती थीं। ठीक उसी समय मलकान पहाड़ी के अंदर अपने महल में बैठा था। दोनों पुतले उसे अपनी करतूत सुना रहे थे। तभी मलकान ने अपने जादू के जोर से जान लिया रूडी अकेला पहाड़ी पर आया है। उसने हाथ लाया तो पहाड़ी में एक गहरी दरार पड़ गई। रूडी फिसल कर उस दरार में गिर पड़ा। जब रूडी नहीं लौटा तो गांव वाले उसे ढूंढने निकले। उसका पता कैसे चलता? मलकान के बनाए लकड़ी के पुतलों ने रूडी को पकड़ा और एक गुफा में कैद कर दिया। वे सब एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे रूडी बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। तभी लकड़ी के पुतले एकदम सीधे खड़े हो गए। वे दरवाजे की ओर देखने लगे। रूडी ने देखा सामने से जादूगर मलकान आ रहा था। रूडी को कैद में देखकर मलकान जोर जोर से हंसने लगा। बोला, रूडी, राजा तुम्हारे खिलौने को प्रथम पुरस्कार तो दे सकते हैं, पर तुम्हें मेरे जादू से नहीं बचा सकते। तुम अपने प्राण बचाना चाहते हो तो मेरा कहना मानो, वरना मैं पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगा। रूडी ने हिम्मत नहीं हारी। बोला, मलकान, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। मेरे हाथों की ताकत तुम्हारे जादू से बढ़कर है। ऐसा मलकान हंस पड़ा। फिर बोला, आओ तुम्हें एक अजूबा दिखाऊं। रूडी को एक विशाल कमरे में ले गया। वहाँ सतरंगा प्रकाश फैला हुआ था। धम धम की आवाज भी हो रही थी। गुफा की दीवार में एक बहुत बड़ा ताला बना हुआ था। आवाज उसी से आ रही थी। मलकान ने कहा, रूडी, इस ताले के पीछे एक घड़ी है। यह घड़ी की आवाज है। जब तक घड़ी चलती रहेगी पहाड़ी तुम्हारे गांव से परे खिसकती रहेगी। धीरे धीरे गांव की फसल मुरझा जाएगी। कुओं और तालाबों का पानी सूख जाएगा। गांव में बीमारियां फैल जाएंगी। मैं तुम सबसे ऐसा बदला लूंगा कि तुम कभी न भूल सकोगे। उधर गांव के लोग परेशान थे। रूडी का कहीं पता नहीं चल रहा था। गांव की जमीन के नीचे कुछ बौने रहते थे। उन्हें भी मलकान की शरारत का पता था। वे गांव वालों की मदद करना चाहते थे, लेकिन मलकान के जादुई महल में जाते हुए डरते थे। एक दिन रूडी के जुड़वा बेटे पाल और पीटर किन पिता की खोज में चले। वे काफी छोटे थे। पाल और पीटर किन से बौने मिले। उन्होंने कहा, बच्चों, हमें मालूम है रूडी पहाड़ी के अंदर कैद है, पर हम अंदर नहीं जा सकते। हाँ, अंदर पहुंचने का रास्ता खोजने में तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। वे सब मिलकर रास्ता ढूंढने लगे। पहाड़ी खिसकने से उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। बौने हर दरार में जाकर देखते थे। एकाएक उन्हें एक दरार में से रोशनी की झलक मिली। इसका मतलब था दरार एकदम अंदर तक थी। बौने ने पाल और पीटर किन से कहा, तुम उस दरार में से आगे बढ़ने की कोशिश करो। दोनों भाई उस दरार में से घुस गए और सकरे रास्ते पर बढ़ते रहे। पीछे से बौने उन्हें हिम्मत बांधते रहे। रास्ता इतना सकरा था कि बच्चों को अपनी सांस घुटती हुई लगती थी। फिर भी वे सामने दिखती हल्की रोशनी के सहारे बढ़े जा रहे थे। तभी उस दरार से उन्हें अपने पिता रूडी की झलक मिली। दोनों चिल्ला उठे, पिताजी! आवाज सुनकर रूडी चौंक उठा और इधर उधर देखने लगा। तभी पाल ने पुकारा। अब रूडी को पता चल गया कि आवाज कहाँ से आ रही थी। उसे दरार में से झांकते हुए दो चेहरे दिखाई दिए और वह अपने बेटों को पहचान गया। रूडी की आंखों से आंसू टपकने लगे। किसी तरह
अपने को संभाल कर उसने बच्चों से पूछा कि वे किस तरह वहां तक आ गए थे। पाल और पीटरकिन ने पिता को पूरी बात बता दी। कहा कि गांव में सब कितने परेशान हैं। अपने बच्चों को निकट पाकर रूडी खुश भी था और उदास भी। वह उन्हें देख सकता था पर छू नहीं सकता था। वे पास होकर भी दूर थे। बच्चों के कानों में भी धम धम की आवाजें आ रही थीं। उन्होंने पूछा तो रूडी ने कहा, इस आवाज को नहीं रोका गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह एक घड़ी की आवाज है। वह एक ताले में बंद है। ताले की चाबी जादूगर मलकान ने नष्ट कर दी है। मैं इस ताले की चाबी बनाऊंगा। तुम माँ के पास जाओ, उनसे सोना मांग कर लाओ। चाबी के लिए सोना चाहिए। सोने की चाबी से ही जादुई ताला खुल सकेगा। रूडी ने बच्चों को पूरी बात समझा दी। पाल और पीटरकिन वहां से गांव लौट आए। बौने ने उनसे कह दिया, तुम लोग आराम से जाओ। हम इस रास्ते की पहरेदारी करते रहेंगे। जब भी आओगे हम यहीं मिलेंगे। दोनों भाई माँ के पास पहुँचे। जल्दी ही पूरा गांव जान गया कि रूडी का पता चल गया है और वह जादूगर मलकान की कैद में है। जादुई ताले की चाबी बनाने के लिए सोने की तलाश हुई। अब उसको उम्मीद हो गई कि रूडी को मलकान की कैद से मुक्त कराया जा सकेगा। उसी दरार की राह से जाकर पाल और पीटरकिन ने अपने पिता को सोना दे दिया। जब वे उस दरार की राह पिता से बात कर रहे थे तो जादूगर मलकान वहां आ गया। उसी समय दरार के आगे का पत्थर गिर पड़ा। दोनों बच्चे मलकान को दिखाई दे गए। उसने झट उन्हें पकड़ लिया। जब शाम हो गई और बच्चे नहीं लौटे तो गांव वाले चिंतित हो उठे। वे समझ गए कि पाल और पीटरकिन जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मलकान ने रूडी को उस कमरे में बंद कर दिया जहां विशाल जादुई ताला लगा था और घड़ी की आवाज गूंज रही थी। उस ताले की चाबी मलकान ने कहीं फेंक दी थी। मलकान ने सोचा था रूडी इस तरह डर जाएगा, लेकिन रूडी को अपना काम करने का अच्छा मौका मिल गया था। वह ताले को देख देख कर सोने की चाबी बनाने की कोशिश में लगा रहता। मलकान का जादू सोने पर नहीं चल सकता था, इसलिए उसे पता न चल सका कि रूडी क्या करता रहता है। रूडी जानता था कि अगर समय पर जादुई ताला न खुला तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। दोनों बच्चे मलकान के चंगुल में फंस गए हैं। यह बात उसे हर समय परेशान करती रहती थी, लेकिन फिर भी वह चाबी बनाने में जुटा रहता, क्योंकि वही अंतिम आशा थी। पहाड़ी अब पहले से ज्यादा कांपने लगी थी। रूडी ने आखिर रात दिन मेहनत करके सोने की चाबी तैयार कर ही ली। उस समय वह कमरे में अकेला था। सामने विशाल ताला था। उसके पीछे घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। रूडी ने सावधानी से इधर उधर देखा और सोने की चाबी ताले में लगा दी, पर चाबी को घुमाने का मौका न मिला। उसी समय जादूगर मलकान अंदर आ गया। मलकान ने ताले में सोने की चाबी लगी देखी तो आग बबूला हो उठा। वह रूडी की योजना समझ गया। उसने अपना जादुई डंडा उठाया और रूडी के शरीर में छुआ दिया। जादू के प्रभाव से रूडी का शरीर पत्थर जैसा हो गया। वह देख सुन तो सकता था, पर चाह कर भी हाथ पैर नहीं हिला सकता था। रूडी का यह हाल देखकर मलकान जोर से हंस पड़ा। फिर उसने ताले में से चाबी निकालनी चाहिए, पर चाबी ताले के अंदर फंस गई थी। उसने और जोर लगाया तो चाबी ताले में घूम गई। ताला खुल गया। अब घड़ी की आवाज जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी। यह देखकर मलकान चीख उठा। ताला खुलते ही मलकान का जादू टूट गया। रूडी के हाथ पैरों की शक्ति लौट आई। उसने उछलकर मलकान को धक्का दिया। मलकान दूर जाकर गिरा। रूडी ने बढ़कर घड़ी को परे फेंक दिया। आवाज थम गई। पहाड़ी का खिसकना रुक गया। मलकान के जादुई खिलौने टूटकर गिर पड़े। खुद मलकान का शरीर जैसे अंदर से जला जा रहा था। वह वहां से भाग चला। भागता गया, कहाँ गया कोई न जान सका। रूडी पाल और पीटरकिन के साथ पहाड़ी महल से बाहर निकला और गांव की तरफ चल दिया। पहाड़ी अब शांत थी। उसकी सब दरारें भर गई थीं। गांव के मुरझाए खेत हरे हो गए। सूखे कुएं और तालाबों में पानी आ गया।
सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उस दिन काफी समय बाद गांव वालों के चेहरों पर हंसी दिखाई दी। वे जीत गए थे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।